12 बजे रात को हाजी साहब का फोन आया और पूछा हाजी साहब ने कि प्रदीप बाबू एक बोले थे 3 कहाँ से आ गया, और 2 उन्होंने वापस कर दिया। रही अमेरिका है सामने पूछी, बोला अमेरिका को हम पहुंचवा देते, कहाँ पहुंचा। इतने ईमानदार व्यक्ति बहुत प्रभावित किया मुझे। और दूसरा कि जब उस झूठे मुकदमे में मैं देश भर जेल में था, मेरे आंख दबदबा जाता है, मेरे एक लोग से खड़े हो जाते हैं। इस सप्ताह में एक दिन वो व्यक्ति मेरे जेल के फाटक के पास जाके मिलता और एक ही लाइन बोलता था कि प्रदीप बाबू घबराइएगा नहीं, सच की जीत होती है। ये गलत केस है, आज न कल आपको बेल मिलेगा, आप बाहर निकलिएगा। और जिस दिन मेरा जमानत हुआ, देखिए कई लोग यहाँ है, कई लोग गए थे, मैंने मेरे जमानत के निकलने में 3 घंटे तक वो बूढ़ा बेचारा धूप में खड़ा रहा कि प्रदीप बाबू निकलेंगे, भेंट करके ही जाए। ये उनकी शालीनता, ये उनके नेक इंसान की पहचान है। और मैंने कहा कि जब तक उनका पूरा परिवार रहेगा, हम सब मिलकर के उनके परिवार को मदद करें, उनके ऋण की वसूली करें। यही मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, यही आपसे विनती करने के लिए आया हूँ। और आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव हम सब हार गए, सबका समर्थन था, लेकिन मुसलमानों ने हम सबके साथ धोखा नहीं दिया। क्या गलत कह रहे कि सही? अपनी बिरादरी ने धोखा दे दिया। मैंने सच कहने में थोड़ा भी मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने धोखा नहीं दिया। भाई आगे भी ध्यान रखना है कि आगे भी मुसलमान आपको धोखा नहीं देगा। इस बार हम सब उनको धोखा न दे, ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। ताल ठोक के आज हम कहते हैं कि मुसलमानों ने धोखा नहीं दिया, उसी तरह अफीजुल साहब अगले चुनाव में आके कह सके कि हमें जादवों ने इस बार कोई धोखा नहीं दिया। बात है, हम सबको कहना चाहिए। और केवल ये ढगानपाड़ा की बात नहीं है, ढगानपाड़ा के लोग पगड़ी बांधिए, मोटरसाइकिल निकालिए, और कोई पार्टी का झंडा रहे न रहे, ढगानपाड़ा के ग्वाल बाल के नाम से पगड़ी बांध के निकल जाइए उन गांव की ओर जहां कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा यादव जी झाड़ ताक कर रहा है, वहां जाइए। आप जाइएगा, हमसे अधिक प्रभाव डालिएगा, आपकी बात उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। भाई सबको मिलकर करना चाहिए। और अच्छे इंसान है, भी पिताजी की तरह ही सरल है। और तीसरी जो मैंने कहा कि 3 बातें आपको कहूंगा, यह सरकार गरीबों के लिए है। जिस बात की आप सब चर्चा कर रहे थे, हम सबों ने कई बार, यह कानून भारत सरकार ने बनाया है कि भाई किसी भी पशु को आप अत्याचार, पशु अत्याचार निवारण कानून एक बना डाला है। राज्य सरकार को इसमें बदलाव करना होगा, केवल मुख्यमंत्री के मुंह से कह देने से नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, उनको आगे इस पर बदलाव करना होगा, तभी आप पर हो रहे अत्याचार जुल्म को रोक पाएंगे। अभी क्या नियम है कि एक ट्रक पर आप 5 से अधिक गाय को नहीं ला सकते। क्या गाय लाने वाले कोई होंगे तो क्या गलत सही कह रहे हैं? क्योंकि वो कानून में लिख दिया है। आप 6 घुसाइएगा, उसी में पुलिस वाला 600 अलग से मांगेगा। तो उसमें कानून में हमें संशोधन करना होगा। और मुख्यमंत्री जी राजी हैं, वो अध्ययन करा रहे हैं इन चीजों का। और इतना ही नहीं, मैंने तो इस बार विधानसभा में कहा कि 6 महीना पहले, आप कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि हम भी खटाल वाले बच्चे हैं, संजय बाबू जानते हैं कि 100 मेरी खटाल 100 गाय, आज दुधारू गाय मेरे पास 100 है। पूरे खटाल में 140 बच्चा बुतरू लेके सबसे बड़ा खटाल है मेरा। मैं संथाल पड़ा के सबसे बड़े खटाल अगर 2-3 होंगे तो उसमें से मेरा खटाल है। मेरी गाय मरी, कोई उस गाय को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ कि ले जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। बात सही है। हमने कहा मेरी गाय है, कैसे पुलिस पकड़ेगी? बोला हौसले नहीं मान पाओ, हम लोग की जो अपनी भाषा है, भाई पुलिस पकड़ेगी, बाद में आप क्या कीजिएगा? फिर हमने पुलिस को कहा, तो हमने पुलिस को कह दिया, फिर अपने से भिजवा के, क्योंकि अभी हाल के दिनों में 2 जगह गोड्डा में भी छापा पड़ा कि भाई ये गाय का चमड़ी रखता है, तो मरे हुए गाय का चमड़ी भी कोई नहीं लेना चाहता है डर से। लेकिन इस रूप भारतीय जनता पार्टी ने इस धंधे को रंग दे दिया है कि अगर इसका आप विरोध करते तो कहेगा कि नहीं मुसलमान विरोध कर रहा है। पहली बार आप सब आगे आए हैं,
और यादव और खटाल वालों को इस कानून में बदलाव के लिए आगे आना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी इसमें हिंदू मुसलमान का रंग नहीं डाल सके। तभी मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। हम सबको केवल यही कह देने से नहीं होगा संजय बाबू, हम सबको मिलकर पूरे प्रदेश का एक धरना करा देना चाहिए, पूरे खटाल शंकर रामदेव बाबू, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मौका न मिले। लगे कि नहीं, ज्यादा तमाम जाति जो गो पालने वाले लोग हैं वो लोग आए हैं, आगे आए लोग कि मुसलमान आगे आए हैं, नहीं तो फिर हिंदू मुसलमान का रंग दे देगा। वो तेज तरार आदमी है, कहेगा ये लोग विरोधी है, गौ माता को लोग काटना चाहता है। जो गौ माता का कभी पूछड़ी भी नहीं देखा, गोयल से लेकर कोयल तक है, उसको अगर बोल देंगे, बैल को लाके बोल देंगे, वो चोपा वाला बैल जो बड़ा वाला बैल होता है, कहेगा ये हो गाय है, उसको पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता कि हम ही गो रक्षक है। तो ये कहानी है उसकी, इसलिए इसकी थोड़ा मेहनत लगेगा। अभी मुख्यमंत्री जी सब लोग बताएंगे, आप सब चलिए कि भाई कैसे इसमें बदलाव, और पूरा प्रयास करेंगे इसको संरक्षण मिले, फिर आपकी गाय न रुके, आपके ट्रक न रुके। और ये सरकार पूरी तरह से गरीबों के लिए हमदर्द है। एक एक चीजों को देखिए आप, पिछली सरकार रघुवर दास ने क्या कर दिया, बोला कि भाई वृद्धा पेंशन बंद हो गया, अब 60 वर्ष का ऊपर होगा, बीपीएल में नाम चाहिए। जैसे ही सरकार बनी, इन्होंने कहा चाहे बीपीएल रहे चाहे एपीएल रहे, सबको वृद्धा पेंशन मिलेगा, केवल 60 वर्ष पूरा होना चाहिए। अभी किसानों के लिए देखिए, भारत सरकार गोली चला रही है किसान पर, राज्य सरकार किसानों की कर्जा माफ कर रहा है। तो यह सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए है। अभी 10 रुपए में धोती साड़ी देने वाली है यह सरकार, यह भी फैसला इस सरकार ने कर लिया है। इस सरकार के काम को आप देखिएगा तो लगेगा कि गरीबों की सोच है इस सरकार के पास, नौजवानों की सोच है, पढ़ने लिखने वाले लोगों की को बेहतर करना चाहते हैं, झारखंड को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो विगत इन 20 वर्षों में झारखंड नहीं हो पाया वो करना चाहती है सरकार। इस सरकार के साथ हम सब हैं, हम सबको इस सरकार के हाथों को मजबूत करना चाहिए। और हेमंत सोरेन बड़े सज्जन इंसान है, गरीबों के प्रति बेहद, आप कह सकते हैं कि गरीब, नौजवान और दलित पिछड़ों के प्रति तो बेहद नेक इंसान है। उनके लिए करने के लिए कुछ भी तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ को मजबूत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबने बताया, चाहे वो आपके शुरू के अर्जुन बाबू वक्ता हो, रामदेव बाबू हो, संजय बाबू हो, अजीत बाबू हो, सबने बताया भारतीय जनता पार्टी को वोट देना यानी दुश्मन को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। खास करके पिछड़ी जाति के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जागो से कहना चाहूंगा कि इन्हें तो वोट देना ही नहीं चाहिए। इनकी बस चले तो कल आपका आरक्षण समाप्त कर देगा, परसों नहीं लगेगा। ये तो पूरा देश का मूड इनके विरोध में, इसलिए ये डरती है भारतीय जनता पार्टी, वरना हमारा आरक्षण तक समाप्त कर देगा। ये पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ों को तो एक वोट नहीं देना चाहिए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके पास एक ही औजार बचा है। अभी जगह जगह छोटे छोटे गांव में जाते हैं, हफीजुल के बारे में कहता है मुसलमान है उसको क्या दोगे। अरे हिंदू मुसलमान से क्या फर्क है? इस देश की मिट्टी का तो एक ही नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, हम सब लोग एक है। अगर हिंदू को वोट नहीं देगा मुसलमान का, आज मुसलमान को हिंदू नहीं देगा, ये केवल वोट लेने के तरीके हैं, उनके नारों में मत जाइए। हम सब इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, अपनी वह एकता को बचाए रखने के लिए इस बार, और आपके लिए बेहद वो नजदीक आने वाले लोगों में से है। इनसे सरल और सहज आपको कोई दूसरा नहीं मिल सकता। वो कहाँ का एक व्यक्ति को बोरो प्लेयर दिया जो बेचारा कल तक उसके पास था भी नहीं, राज परिवार को किक मार के भगा दिया। अब बेचारा कोने में बैठ के वो रो रहा है, बोलता मेरा क्या होगा भैया। पहले वो तो गब्बर सिंह बताएगा कि तेरा क्या होगा, क्या वही बताएगा। जो जिस गब्बर सिंह के खेमे में तुम हो, मेरे खेमे में आ जाओ, तब तो हम बता देंगे जय वीरू की जोड़ी अच्छी रहेगी। क्या ठाकुर साहब के खेमे में आ जाओ तो बता देंगे कि जय वीरू की जोड़ी अच्छी रहेगी।
अभी तुम गब्बर सिंह के खेमे हो तो वही पूछेगा क्या होगा रे कालिया। तो अपना बताइए हालचाल। हमसे बात होती है, अच्छी बात होती है उनकी, अच्छा संबंध है हमसे, पुराना संबंध है, क्योंकि पहली बार तो नेता हम ही बनाए हैं उनको, तो मेरा पुराना संबंध रहा है, इसलिए बात तो सबसे होती है। इसलिए उनके लाफाबाजी में बताइए, हम सब मिलकर के इस बार हाजी साहब के श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें सलाम करने के लिए, हाफिजुल साहब की सरलता और सहजता के लिए, हेमंत जी को मजबूत करने के लिए, और आदरणीय लालू जी, एक लोगों को देखिए, आपके किसी नेता को छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने? इस बात को कह रहे थे लालू जी को सड़ा रहा है, वहाँ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। आप यूपी में जाइए, वहाँ बेचारे को मुलायम सिंह से लेकर उनके बेटा क्या कहते हैं अखिलेश जी को कितना सता रहे हैं आप देख सकते हैं। अखिलेश जी के दाहिने हाथ को कभी पंजाब जेल ले जाता है तो कभी उत्तर प्रदेश के जेल में नचाता है। उसकी कहानी यही है। हम लोग छोटे नेता बड़े नेता को छोड़िए, छोटे नेता को भी 2-2 बार जेल में आपके लिए रखा, किसको छोड़ता है? यह जहां मौका लगेगा आपके नेता को भारतीय जनता पार्टी कभी पनपने नहीं देगा। इसलिए सांप का फन उठे उसके पहले इस सांप के फन को कुचलिए, और कुचलने का वक्त 17 तारीख को है। एक वोट तीर धनुष पर दीजिए, वो सांप का फन कुचला जाएगा, हाफिजुल साहब जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इसी चंद आग्रह के साथ आइए, एक वोट तीर धनुष पर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। आइए जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।